हेलो दोस्तों, तीन मुहूर्त स्टॉक्स के बारे में वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। ये तीनों ही जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो कोई मैं नया स्टॉक यहां ऐड नहीं कर रहा हूं। ऑलरेडी इन स्टॉक्स को और इस दिवाली में मैं ऐड करने वाला हूं। तो मेरा यहां पर अंदाजा है कि इन तीनों का बिजनेस एक साल में अच्छा होता रहेगा। और अगले एक साल में, मतलब अगले साल की जो दिवाली है, तब तक कुछ इंपॉर्टेंट कॉरपोरेट इवेंट्स भी इन जो स्टॉक्स है वहां पर हो जाएगी, जिससे हो सकता है कुछ वैल्यू अनलॉकिंग जैसी भी पोजीशन हो सकती है। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिवाली की बेस्ट विशेस दोस्तों। तो सबसे पहला नाम है एचडीएफसी बैंक। आप कहेंगे फिर से वही बोरिंग नाम लेकर आ गए हैं, लेकिन दोस्तों देखिए, विराट कोहली ने भी पिछले कुछ सालों से परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आपने देखा किस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस किया। और मुझे ऐसा लगता है अगले एक साल में एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, जहां पर ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं क्वार्टर टू के मजबूत रिजल्ट रहे हैं। 10,605 करोड़ का प्रॉफिट किया है। उनका जो लोन ग्रोथ है 23% से ऊपर का रहा है। डिपॉजिट के लिए बाकी सब बैंक्स के मैं रिजल्ट देख रहा हूं, स्ट्रगल कर रही है जो दूसरी बहुत सारी बैंक्स हैं, लेकिन 19% जो डिपॉजिट ग्रोथ उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बैलेंस शीट साइज 22 लाख करोड़ की है। फीस और कमीशन से भी कंपनी, या मैं कहूं बैंक, जो है कमा रही है। तो देखिए, अभी शेयर प्राइस बढ़ा नहीं है। 5 साल का भी आप रिटर्न देखेंगे, निफ्टी का रिटर्न ज्यादा है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो अगले एक साल में हो सकती है, इनफैक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, वो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवल्स आ चुके हैं, लेकिन अगले कुछ महीनों में अप्रूवल्स आ जाएंगे। तो ये भी एक रीजन है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जहां से मैं लर्निंग कर रहा हूं, कि ये जो मर्जर्स जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टर्स भी थोड़े कॉशियस बैठे हुए हैं कि मर्जर ठीक ठाक अप्रूवल मिलेंगे या नहीं, मर्जर के समय कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स जो है थोड़ी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, थोड़ा सा चीजें, मतलब ठीक, जैसे आरबीआई के अप्रूवल सब कुछ ठीक ठाक आ जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स जो है, जो एफआईआईज अगर आप कहे तो बहुत ही बल्क में अभी फिलहाल बाइंग नहीं हो रही है। बट ये जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही, अगर अगेन दूसरी बैंक से कंपैरिजन में सस्ता नहीं है, लेकिन एचडीएफसी बैंक अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से सस्ते में है। दूसरा, प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है। उन्होंने निफ्टी को भी बीट नहीं किया हुआ है। लेकिन क्या बिजनेस खराब है? बिजनेस बिल्कुल खराब नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी, जो लास्ट क्वार्टर तक चिंता थी, वो भी अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है अगले दिवाली में क्या होगा, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में मैं इसमें और ज्यादा ऐड करूंगा। और इन अगेन, एच डी एफ सी बैंक इक्विवेलेंट टू एच डी एफ सी लिमिटेड ही मैं मानता हूं। तो मैं एच डी एफ सी लिमिटेड भी मैं अगर ले रहा हूं, तो मैं इनडायरेक्टली एच डी एफ सी बैंक ही ले रहा हूं। तो दोनों ही मैं अभी समान ही मान रहा हूं, क्योंकि मर्जर होगा तो उस हिसाब से हमको जो है स्टॉक्स जो है बैंक के मिल जाएंगे। तो एच डी एफ सी लिमिटेड भी मैं ले रहा हूं। तो सिमिलरली एच डी एफ सी बैंक भी सेम ही चीज यहाँ पर रहने वाली है। तो देखते हैं कि अगले दिवाली में यहाँ पर क्या मूवमेंट होती है, तो आप भी जरूर बताइएगा। दूसरा जो स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो में है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वहां पर और एडिशन करूंगा मैं। तो देखिए, कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल है, और टर्न अराउंड धीरे धीरे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हो भी रहा है। सबसे बड़ी जो पेन पॉइंट था 2018 में, जब उनका जो मर्जर हो रहा था, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर की बुक। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लोन देके उन्होंने रखी हुई थी, और वो जो लोन्स थी उनके पैसे वापस नहीं आ रहे थे, एनपीए हो रहे थे। तो ये बुक कुछ 20% से ऊपर की थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे 4.1%, 4% के आसपास हो गई है। और धीरे धीरे अगले 2-3 क्वार्टर में ये और कम हो जाएगी। और अभी फोकस कहाँ रहने वाला है? रिटेल, मतलब आपको अगर होम लोन चाहिए, या फिर टू व्हीलर फोर व्हीलर की लोन चाहिए, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहां पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से फोकस हो रहा है। दूसरी चीज है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी इनफैक्ट एक कॉर्पोरेट, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके बारे में बात बहुत कम हो रही है, वो भी मैं आपको बता दूं। उनका भी, अगर एक तरीके से कहें, तो आईडीएफसी जो लिमिटेड है पेरेंट, पहले दोनों ही अलग हो गए थे। ये इनफैक्ट बहुत पहले से मेरे पास है। तो दोनों अलग हो गए थे, अब फिर से दोनों का मर्जर होने की बात है। तो उस पर क्लैरिटी या कुछ अप्रूवल्स हैं अगले कुछ महीनों में। अगेन टाइमलाइन नहीं पता है, लेकिन कुछ अप्रूवल्स जो है वो आ सकते हैं। तो आएंगे तो क्लैरिटी आएगी। जरूरी नहीं है कि अप्रूवल आने से
एचडीएफसी बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अप्रूवल्स आने से स्टॉक प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन देखिए, मार्केट में इन्वेस्टर्स लोगों को क्लैरिटी चाहिए, तो क्लैरिटी आ जाएगी, तो क्लैरिटी होगा तो सबके लिए अच्छा होगा, या तो ले या तो नहीं ले। तो मैं यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव रहूंगा, अगर मर्जर जैसी ये जो सिचुएशन जो होगी वहां पर भी। यस, इसमें अगर कुछ एक चीज वॉच करने रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी रिटेल की बुक बहुत बढ़ाई है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर एनपीएस बढ़ने शुरू हो जाए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए ये रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, ये जितने भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लर्निंग के ही स्टॉक्स हैं, इनको कोई भी आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ये 3 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, मैं इनमें और थोड़ी सी बाइंग यहां पर करने वाला हूं, तो कोई भी रिकमेंडेशन मत समझिएगा। ओवरऑल अभी सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, जहां पर उनके जो मार्जिन्स हैं लगभग 6% के आसपास बढ़े हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन हाई मार्जिन का मतलब कभी कभी हाई रिस्क लोन भी होता है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि एनपीए बढ़े नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी लोन ग्रोथ उनका 25% हुआ है, डिपॉजिट ग्रोथ 36%, ये दोनों ही बहुत, मैं कहूंगा, मार्वलस नंबर है, ठीक है, बहुत ही सुपर नंबर मैं कहूंगा। उनके जो एनपीए है 1.09% कम हुए हैं, पिछली बार 2.09% थे। एनपीए जितने कम हो उतने अच्छे। बाकी प्रॉफिट भी उन्होंने 266% का उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। आरओए 1% से ऊपर, रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से ऊपर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है। तो हमने यहाँ पर 2 स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं। तीसरा स्टॉक, अगेन आपको लग सकता है 100, फिर से मैं एक बोरिंग स्टॉक लेके आया हूँ, एनटीपीसी। लेकिन एनटीपीसी पर अगले 1 साल में हम बहुत सारी एक्टिविटीज देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इस ग्राफ से मैं आपको इतना बता दूं कि एनटीपीसी प्रॉफिट कर रही है। ग्रुप प्रॉफिट उनका 16,960 करोड़ का है। Q1 का रिजल्ट स्ट्रांग रहा है। बाकी अगर भारत में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो एनटीपीसी एक बड़ा नाम है। यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो रहा है एनटीपीसी में, वो है रिन्यूएबल की तरफ, जहां वो 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी 2032 तक वो बनाने की प्लान में है। ऑलरेडी 2 गीगावाट इंस्टॉल्ड है, 11.54 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर टेंडरिंग के पास में है। तो यहाँ पर क्या एक इवेंट हो सकती है कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है वो सेपरेट बिजनेस एनटीपीसी के द्वारा हो सकता है, और यहाँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी आ सकता है। और कुछ न्यूज़ रिपोर्ट से, अगेन एनटीपीसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन कुछ न्यूज़ रिपोर्ट ने कहा है कि 13 से ज़्यादा या 13 के आसपास जो है बिडर्स, उन्होंने रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी पर बिजनेस लगाया है। और अगर कुछ रेप्यूटेड इन्वेस्टर ग्रीन एनर्जी पर आ जाते हैं, माइनॉरिटी स्टेक लेते हैं, तो पॉजिटिव हो सकता है। हमको कुछ आईपीओ रिलेटेड, मुझे नहीं लगता अगले साल आईपीओ आएगा, लेकिन आईपीओ रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, जहां पर कुछ हमको क्लैरिटी आए कि एनटीपीसी जो अपना जो ग्रीन बिजनेस है उसको आईपीओ के द्वारा जो है दूसरी कंपनी की लिस्टिंग कर सकती है। कुछ दूसरी जो सब्सिडरीज हैं, जैसे नीपको करके, उन्होंने कुछ साल पहले नीपको में पूरा स्टेक लिया था, तो नीपको में भी कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जैसा हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, बट मोस्टली एंटी ये होगा या नहीं होगा नहीं पता, लेकिन मोस्टली प्रॉफिट कर रही है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है। और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत यहाँ पर एक्साइटमेंट एनटीपीसी को लेकर है, और बाहर के भी इन्वेस्टर्स को लेकर भी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा अगले साल में यहाँ क्या क्या होता है। तो ये 3 स्टॉक हैं जो ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में है, जहां पर मैं और थोड़ा सा मुहूर्त के दिन और थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूंगा। और इनफैक्ट मैंने पिछले सप्ताह भी थोड़ा सा ऐड इसमें किया हुआ है। लेकिन आप जरूर बताइएगा आपके कौन से स्टॉक हैं जिनको आप मुहूर्त के दिन आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके इस समय के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।